हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 11 बाल गोविंद भगत के बचे हुए क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर हमने इससे पहले वाली क्लास में किए थे, कुछ क्वेश्चन आंसर जो रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। रचना और अभिव्यक्ति। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। या ये प्रश्न इस तरह से भी है, बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी प्रतीत होते थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में हमें बताना है कि बाल गोविंद भगत कबीर को लेके मतलब कबीर को वो किस तरह से मानते थे, उनकी श्रद्धा कबीर के लिए उनकी श्रद्धा जो प्रकट हुई थी, श्रद्धा दिखाई दी थी कि वो कबीर दास जी को अपना साहब मानते थे और जो भी उनका जो फसल काटते थे या फसल का जो भी कमाई होती थी उसे सबको लेकर वो कबीर दास जी के कबीरपंथी मठ पर जाते थे, तो वहाँ से जो मिलता था उसे लेकर आते थे। तो ये सभी हमें बताना है कि वो इस तरह से कबीरदास जी को मतलब कबीरदास जी के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे, क्योंकि कबीरदास जी क्योंकि उन्होंने कबीरदास जी के प्रति तो अपना जीवन समर्पित कर दिया था और अपना जीवन वो उन्हीं की तरह से जीते थे। जैसे कबीरदास जी अपना जीवन चलाते थे वैसे ही कबीरदास जी जो आदर्श देते थे, जो कबीरदास जी के आदर्श थे उन्हीं पर ही वो चलते थे। तो हमें यही बताना है कि कबीरदास जी के लिए बाल गोविंद भगत जी की श्रद्धा किस किस तरह से प्रकट हुई है। तो हम इसमें इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हम इसका उत्तर लिखेंगे बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा को निम्न रूप में व्यक्त किया। अब इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया, बताया, यह श्रद्धा दिखाई। उन्होंने स्वयं को कबीर पंथ के प्रति समर्पित कर दिया। वे अपना जीवन कबीर के आदेशों पर चलाते थे। कबीर ने गृहस्थी करते हुए संसार के आकर्षणों से दूर रहने की सलाह दी थी। ठीक है, कबीर ने गृहस्थी करते हुए, यानी कबीरदास जी बोलते थे कि गृहस्थी करते हुए भी संसार के जो आकर्षण होते हैं, जो आकर्षण मतलब जो खिंचाव, आकर्षण, जो चीज़ें हमें आकर्षित करती है, जो चीज़ें मन को लुभाती है, ऐसी चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी थी। बाल गोविंद भगत ने भी ऐसा ही किया था और उन्होंने खेती बाड़ी करते हुए कभी लोभ लालच नहीं किया। स्वार्थ उनकी कहीं पे भी उनके मन में स्वार्थ नहीं था। ठीक है, और जैसे कबीर अपने व्यवहार में खरे थे उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत भी अपने व्यवहार में खरे रहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, बाल गोविंद भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति मांगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि बाल गोविंद भगत जो भी उनकी फसल होती थी तो उसको लेके कहाँ जाते थे, कबीरपंथी मठ में चले जाते थे। कबीरपंथी मठ जाते थे, वहाँ पर जो प्रसाद के रूप में वहाँ पर अर्पित करते थे और प्रसाद के रूप में जो भी फसल मिलती थी उसका ही भोग करते थे, मतलब उसी से ही अपनी गृहस्थी चलाते थे। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति मांगा। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में पाई फसलों का ही भोग करते थे। तीसरा पॉइंट है, कबीर ने नर नारी की समानता पर भी बल दिया, बाहरी आडंबरों पर चोट की। बाल गोविंद भगत ने भी कबीर के अनुसार ही अपनी आत्मा की आवाज़ पर व्यवहार किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। कबीरदास जी बोलते थे कि नर और नारी समान है, मतलब आदमी और औरत समान है। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने भी माना। कबीर मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे। वे जीवन को प्रभु भक्ति में लगाने की सलाह देते थे। बाल गोविंद भगत ने उनके इसी आदेशों को पूरी तरह से माना। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उस समय बदल दिया। वे अंत तक मस्ती भरे गीत गाते रहे, क्योंकि जब उनके देखा गया था ना उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तब सब रो रहे थे, उनकी पुत्र वधू भी रो रही थी, लेकिन वो बोले कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो निश्चित है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और वो भक्ति के गीत गा रहे थे। तो इसी से ही पता चलता है, इन्हीं सभी बातों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति
अपनी श्रद्धा इसी तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसी से ही हमें ये भी पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण हो रहे होंगे? तो हमें हमारी दृष्टि से बताना है कि भगत की कबीर पर जो श्रद्धा थी, जो भगत जी की कबीर पर जो बहुत अगाध श्रद्धा थी, अगाध मतलब होता है बहुत श्रद्धा, ठीक है, भरपूर श्रद्धा के कारण के क्या कारण रहे होंगे, क्या क्या कारण थे? तो हम क्या लिखेंगे, मेरी दृष्टि से भगत सच्चे सरल हृदय के किसान थे। तो हमें पता है ना कि भगत जी सरल हृदय के थे, सच्चे थे, और वो कबीर भक्ति में इतने लीन रहते थे क्योंकि कबीर से प्रभावित थे, तभी तो लीन रहते थे। तो इसमें लिखना है वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे, उन्हें कबीर की साफ आवाज़ में सच्चाई नजर आई होगी। ठीक है, उन्हें अच्छा लगा होगा तभी वो कबीरदास जी की भक्ति में लगे होंगे। यह सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर के चरणों में झुका दिया होगा। जब उनके हृदय में ये बात हुई होगी, जो सच्चाई उन्हें दिखी होगी, तभी तो उन्होंने अपना जो जीवन है वो कबीरदास जी के चरणों में समर्पित कर दिया। कबीरदास जी को अपना साहब माना, अपना भगवान माना। ठीक है, साहब का मतलब होता है भगवान। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया, उन्हें जीवन को उन्हीं अनुसार ढाल लिया होगा। अपने जीवन को उन्होंने उन्हीं अनुसार ढाल लिया। कबीरदास जी जैसे ही वो जीवन जीने लगे और साधु गृहस्थ जीवन होने के बाद भी साधु का जीवन व्यतीत करने लगे। प्रश्न नंबर 11 है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो गांव का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है वो उल्लास से यानी प्रसन्नता से क्यों भर जाता है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत, हमारी यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की सभ्यता है वो सबसे अलग है। हमारी संस्कृति यहाँ के लोगों में दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है कि क्यों प्रसन्नता से बढ़ जाता है। जो गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही, आषाढ़ ऋतु होती है ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित है, कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा आषाढ़ मास में शुरू होती है, क्योंकि बारिश जो होती है ना, वर्षा का मतलब होता है बारिश। बारिश हमारी आषाढ़ महीने में ही, मास का मतलब होता है महीना, इसी में ही शुरू होती है। इसलिए आषाढ़ मास में गांववासी बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं, और वे पूरे साल भर कृषि के लिए गांववासी क्यों खुश होते हैं बारिश के लिए? क्योंकि जब वो फसल बोते हैं तो बारिश होगी, तभी तो फसल बढ़ेगी। ठीक है, गांव वाले इसीलिए आषाढ़ महीने की इंतजार करते हैं, आषाढ़ महीने का इंतजार करते हैं कि वो खेतों में धान रोपे या धान बोए और उसके बाद फसलें हो, पैदावार हो। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा करते हैं ताकि खेतों में धान रोप सके। उन दिनों बच्चे भी खेतों की गीली गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे भी जब बारिश होती है ना, तो खेतों में जो गीली मिट्टी होती है, मिट्टी गीली हो जाती है, तो उसमें भरकर लथपथ होकर, यानी उसमें मिट्टी में भरे हुए, ठीक है, आनंद क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, खुशी से खेलते हैं। औरतें नाश्ता परोसकर किसानों का भरपूर सहयोग देती है। औरतें होती है वो नाश्ता लाती है, किसानों का पूरा साथ देती है। किसान हल जोतते हैं और दिन भर बुआई करते हैं। वे सभी फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते हैं। इन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण संस्कृति रंगों से ओतप्रोत हो उठता है, क्योंकि गांव में वातावरण ही बदल जाता है, खुशी छा जाती है। बारिश जब होती है तो गांव में एक खुशी का माहौल छा जाता है, यही इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु हैं? तो क्या हमें मतलब साधु की पहचान क्या उसके पहनावे से होती है? इसमें हमें ये बताना है कि क्या साधु की पहचान सिर्फ पहनावे के आधार पर होती है? ठीक है, हम कैसे बताएंगे कि बाल गोविंद भगत जी साधु थे? सिर्फ पहनावे से तो नहीं पता चलता ना कि कोई साधु है। ठीक है,
यही हमें बताना है कि मतलब पहनावे से पता चलता है या हम कैसे इसको बताएंगे। तो साधु की पहचान होती है वो उसके पहनावे से होती है, ठीक है, पहनावे से भी होती है, क्योंकि साधु के विचारों से उसकी पहचान होती है और पहनावे से भी, खाली पहनावे से नहीं होती, क्योंकि उसकी जो पहचान होती है वो उसकी पहनावे और विचार दोनों से होते हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है, साधु की पहचान उसके पहनावे से भी होती है। साधु व्यक्ति अगर संसारी आकर्षणों से बंधा नहीं है तो वह सुंदर पहनावे की ओर ध्यान नहीं देता। वह कम से कम कपड़े पहनता है, धोती कंबल बिना सिले कपड़े पहनता है और सादगी से रहता है। परंतु साधु की सच्ची पहचान ये कपड़े नहीं है। अभी मैंने बताया ना, साधु की पहचान सिर्फ कपड़ों से नहीं होती, उसके विचार से होती है। क्योंकि बहुत सारे ढोंगी लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो साधु का वेशभूषा, साधु के कपड़े पहन लेते हैं और साधु के कपड़े पहनकर ही संसार के सुखों का भी भोग करते हैं, संसार के सुखों को जीते हैं, ठीक है, वो सारे सुख जीते हैं और फिर कहते हैं हम साधु हैं। इसलिए सिर्फ पहनावे से पहचान नहीं होती। बहुत से ढोंगी लोग साधुओं का वेश धारण करके संसार के सुखों का भोग करते हैं। मेरे विचार से साधु की सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। सच्चा साधु अपना ध्यान संसार को नहीं बल्कि प्रभु भक्ति में लगाता है। क्योंकि विचारधारा अगर साधु की नहीं होगी तो फिर वो कैसे साधु होगा, तो वो अपने प्रभु की भक्ति में ही लीन रहता है। उसके व्यवहार में सच्चा, सादा, आडंबरहीन, खरा और साफ रहता है। उसका व्यवहार होता है वो सच्चा और सादा होता है, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई किसी मतलब किसी चीज़ के लिए स्वार्थ नहीं। ये सब साधु की पहचान है। वह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेता, कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता और अपनी कमाई भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। ये सभी साधु की पहचान है। अब प्रश्न नंबर 13 है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है, क्योंकि मोह में तो जो मोह होता है ना, उसमें मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, लेकिन प्रेम में क्या होता है, प्रिय का हित देता है, जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है। देखिए, किसी चीज़ का हमें मोह होता है या किसी चीज़ की हमें लालसा होती है तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्वार्थ देखेंगे कि हमें वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो प्यार होता है, प्रेम होता है, तो उसमें क्या होता है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए जैसे आपकी मम्मी है, आपको प्यार करती है, ठीक है, तो आपको प्यार करती है ना मम्मी आपकी, तो आपका अच्छा सोचेगी, आपको कभी गलत तो नहीं बताएंगी ना। माता पिता हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, तो वो प्यार हुआ, ठीक है। तो इसमें प्रेम में वह अपने प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया कि उन्होंने अपनी पतोहू के प्रति मोह प्रकट न करते हुए प्रेम प्रकट किया। तो प्रेम कैसे प्रकट किया? अपने पुत्र वधू के लिए उन्होंने, क्योंकि जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तो पुत्र वधू को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ना कि तुम्हारा जीवन पूरा अभी पड़ा है, इनकी उम्र अभी बहुत छोटी है, पुत्र वधू की उम्र अभी बहुत छोटी है, तो यहाँ से घर छोड़कर चली जाए, बोला था ना कि घर छोड़कर चली जाए। और उसके भाइयों को भी बुलाकर कहा था कि इसकी शादी कहीं और करवा दो, इनके सामने अभी पूरी उम्र है, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला, इसलिए पता चलता है कि उन्होंने बोला था ना कि वो स्वार्थ उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा और उनका पुत्र वधू के लिए ये प्यार था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने यही बताया है कि उनका जीवन सुधारने के लिए पुत्र वधू को दूसरा विवाह करने की भी सलाह दी थी, इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ, ठीक है। इससे उनके प्यार का पता चला कि भगत जी अपने पुत्र वधू से प्यार करते थे, वो उन्हें प्रिय थी, क्योंकि वो उनकी बहू थी, पुत्र वधू थी, ठीक है। तो आज हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।